नमस्कार, मैं शशांक शर्मा हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के बाढ़ समाचार में। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश भर में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन्स की पूरी जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। राहत की बात है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी नदी में रेड अलर्ट यानी अत्यंत बाढ़ की स्थिति नहीं है, जबकि असम, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियां जैसे कि धनसिरी, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, धरदा, गोदावरी, मंजिरा, भीमा, डोनी, सीना और काली सिंध खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। तेलंगाना, दक्षिण केरल और तमिलनाडु का अति दक्षिण क्षेत्र। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं उड़ीसा से। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के असर से दक्षिण उड़ीसा में अगले 24 घंटों तक अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके चलते कोरापुट और मलकानगिरी ज़िलों की कोलाब, इंद्रावती और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका है। ऊपरी कोलाब, ऊपरी इंद्रावती, मच्छकुंड और बाली मेला परियोजनाओं में भी अगले 2 दिनों तक अधिक जल प्रवाह की संभावना है। इसके अलावा गंजाम, गजपति और रायगढ़ ज़िलों में बहने वाली पूर्वमुखी नदियां जैसे ऋषिकुल्या, वंशधारा और नागावली में भी अगले 24 घंटों तक जल स्तर में तेजी और बाढ़ की स्थिति बन सकती है। महानदी बेसिन में भी जल स्तर बढ़ने के आसार हैं, विशेषकर तेल, भार्गवी, कुसुमी और दया नदियों में, जिनसे कालाहांडी, नवरंगपुर, कंधमाल, बालांगीर, नुआपाड़ा, नयागढ़, खुर्दा, पुरी और जगत सिंहपुर जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो सकती है। मुख्य महानदी में भी हीराकुंड बांध के नीचे के इलाकों, संबलपुर, बौद्ध, अंगुल और कटक जिलों में अगले 2 दिनों तक ऊपर से सामान्य से गंभीर बाढ़ की आशंका है। हीराकुंड और रेंगाली परियोजनाओं में भी 2 दिनों तक अधिक जल प्रवाह की संभावना है। इसी तरह ब्राह्मणी नदी के डाउनस्ट्रीम में भी जल स्तर बढ़ने और केंद्रपाड़ा, ढेंकनाल और जाजपुर जिलों के निचले इलाकों में अगले 24 घंटों तक बाढ़ की स्थिति बनी रहने की अंदेशा है। प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। मानसूनी धाराओं के सक्रिय होने के चलते भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 27 से 29 सितंबर तक महाराष्ट्र के तटीय जिलों और मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है। इसके चलते अगले 3 से 4 दिनों तक तापी, दमनगंगा, वैतरणा, उल्हास, कालुंदर्रे, पातालगंगा, मुंबई की छोटी नदियां, अंबा और सावित्री जैसी पश्चिम मुखी नदियों में जल स्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। महाराष्ट्र के कृष्णा बेसिन में भीमा, कोयना, वारणा, वीर, उज्जैनी और पंचगंगा नदियों में अगले 2 दिनों तक भारी प्रवाह और गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी जा सकती है। हथनूर, कोयना, वीर, वारणा और उज्जैनी परियोजनाओं में भी अगले 3 से 4 दिनों तक सामान्य से अधिक जल प्रवाह होने की आशंका है। महाराष्ट्र के गोदावरी बेसिन में ऊपरी गोदावरी की नदियां जैसे प्रवरा, मूला और अन्य सहायक नदियां, साथ ही गोदावरी की मुख्य धारा, मंजिरा और मानेर अगले 3 से 4 दिनों तक सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति का सामना कर सकती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले वर्षा से बना प्रवाह अभी भी भीमा, सीना और गोदावरी की मुख्य धारा में बह रहा है। ऐसे में एक और बाढ़ लहर के जुड़ने से प्रवाह की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में भीमा,
गोदावरी और उनकी सहायक नदियों में कुछ चुनिंदा स्थानों पर अत्यधिक बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जायकवाड़ी, मूला और मज्जल गांव परियोजनाओं में भी अगले 3 से 4 दिनों तक अधिक जल प्रवाह दर्ज होने की आशंका जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। कर्नाटक पर नज़र डालें तो राज्य में अगले 3 से 4 दिनों तक नदियों के जलस्तर में वृद्धि और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की आशंका जताई गई है। भीमा, बेनीथोरा, मुल्लमारी, करंजा, मंजिरा, डॉन, मलप्रभा और तुंगभद्रा की सहायक नदियां तथा मुख्य कृष्णा नदी, इन सब में पानी का तेज बहाव देखा जा सकता है। यह स्थिति बागलकोटे, बीदर, गदग, कलबुर्गी, कोप्पल, रायचूर, विजयपुरा और यादगीर जिलों में अधिक असर डाल सकती है। साथ ही करंजा परियोजना में भी अगले 3 से 4 दिनों तक अधिक जल प्रवाह आने की संभावना है। अब रुख करते हैं तेलंगाना की ओर। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में पिछले दिनों हुई बारिश के चलते भारी जल प्रवाह पहले से ही मुख्य गोदावरी, मंजिरा, कड्डम और मनेर नदियों से होकर गुजर रहा है। अब इस पर तेलंगाना में जारी बारिश और 27 सितंबर से महाराष्ट्र में होने वाली बारिश से उत्पन्न नई बाढ़ लहर जुड़ने की संभावना है। इसके चलते गोदावरी की मुख्य धारा में प्रवाह और बढ़ेगा। यह स्थिति विशेषकर निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, जगतियाल, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री कोठागुडेम जिलों को प्रभावित कर सकती है। प्रमुख जलाशयों निजाम सागर, सिंगूर, कडेम, श्रीराम सागर और गोदावरी की मुख्य धारा के अन्य बड़े जलाशयों में भी अगले 3 से 5 दिनों तक सामान्य से अधिक जल प्रवाह की आशंका है। इसके अलावा अगले 3 से 5 दिनों तक गोदावरी, मंजिरा, कडेम, पेड्डावागु, मनेर, कृष्णा, मूसी और डिंडी नदियों में सामान्य से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखने को मिल सकती है। कृष्णा नदी परियोजनाओं पीडी जुराला, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर में भी अगले 2 दिनों तक अत्यधिक जल प्रवाह दर्ज होने का अनुमान है। लोगों से अपील है कि सतर्क रहें। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अगले 1 हफ्ते तक नीची गोदावरी और कृष्णा नदियों में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी रहने की आशंका है। यह असर एलूरू, कोनसीमा, कृष्णा और गुंटूर जिलों में देखने को मिलेगा। मुख्य परियोजनाएं जैसे सुनकेसुला, श्रीशैलम, डॉक्टर के.एल. राव सागर पुलीचिंथला और प्रकाशम बैराज में भी अगले 1 हफ्ते तक भारी जल प्रवाह दर्ज होने की संभावना है। साथ ही नागावली, वंशधारा और अन्य पूर्वमुखी नदियों में भी बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। इसका असर श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, पर्वतीपुरम और गुंटूर जिलों में देखा जा सकता है। मधुवालसा परियोजनाओं में भी अगले 2 दिनों से अधिक जल प्रवाह आने की संभावना है। अब बात करते हैं केरल की। मध्य और दक्षिण केरल में अगले 24 घंटों तक सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनी रह सकती है। इससे प्रभावित नदियां होंगी करामाना, नेय्यार, वमानापुरम, पंबा, अचानकोविल, पेरियार, मणिमाला और मीनाक्षी। वहीं उत्तर केरल में भी अगले 24 घंटों तक बाढ़ की स्थिति बनी रह सकती है। यहाँ प्रभावित नदियाँ होंगी उप्पाला, शेरिया, वलपट्टनम, काबिनी, चालियार और अन्य पश्चिम मुखी नदियाँ। यह स्थिति विशेषकर कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा परिचयात्मक वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।